Hello everyone, welcome to Daksh Online Classes. एक क्लास सिक्स्थ इंग्लिश लिटरेचर सप्लीमेंट्री बुक चैप्टर 3 द शेपर्ड्स ट्रेजर। हमने अपने दोनों पार्ट्स में इस स्टोरी को देखा था। अब हम अपने जो थर्ड पार्ट है, अब हम वहाँ आगे की कहानी समझेंगे। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। जो नया गवर्नर मतलब कि जो शेपर्ड्स था उसको कहाँ बुलाया गया था? पैलेस में। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। चेस्ट मीन्स बक्सा। उसे ये भी ऑर्डर दिया गया कि वो आखिर वो अपने साथ वो एक जो आयरन चेस्ट था, जो लोहे का बक्सा था, वो क्यों रखता था हमेशा। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर। और लास्ट में हम क्या देखेंगे कि चेस्ट मतलब बक्से में ना ही गोल्ड था और ना ही सिल्वर था। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherds? आखिरकार जो जितने भी जो सेपर्ट्स के बारे में, जो नया गवर्नर बना था जो सेपर्ट्स, उसके बारे में जितने भी दूसरे गवर्नर राजा को भड़का रहे थे, तो राजा आखिर कैसे ध्यान नहीं देता। पे अटेंशन मीन्स उस तरफ ध्यान कैसे नहीं देता, और वो कैसे इतनी बड़ी बात इग्नोर कर देता कि वो एक लोहे का बक्सा अपने साथ हमेशा रखता है। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड इट। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। और राजा को यही बात हमेशा बार बार सता रही थी कि आखिरकार जो न्यू गवर्नर है, मतलब जो सेपर्ड्स को बोला गया है यहाँ न्यू गवर्नर, वो आखिर अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है। और उसको वह ढूंढ निकालना था, किसको? राजा को, यही बात को। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड। जो समन का सेकेंड फॉर्म ये रेगुलर वर्ब है, तो इसको ईडी लगा के यहाँ सेकेंड फॉर्म बनाया गया है, मतलब बुलाया जाना। ठीक है, समन का सेकेंड फॉर्म समन्ड, मतलब जो न्यू गवर्नर है उसको यहाँ पे कहाँ बुलाया गया था? टू द पैलेस। कहाँ? राजा के पैलेस में, राजा के महल में। ही केम राइडिंग ऑन हिज केमल। और वह अपने केमल पर चढ़कर आया या सवारी करते हुए आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और सब कुछ उसकी तरफ, सब लोग जितने भी थे उसकी तरफ बड़ी खुशी से देखने लगे। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फर्स्ट एंड, मतलब बांधा हुआ, सिक्योरली मतलब बड़े सिक्योर तरीके से, बिहाइंड हिम ऑन द केमल्स बैक। जो केमल्स की बैक थी, मतलब जो ऊँट की पीठ थी, उस पर उसे बांधा गया था। बिहाइंड मीन्स पीछे की ओर। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। ही थंडर्ड मतलब गरजते हुए या गरजा। राजा जम के गरजते हुए चिल्लाया। थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, वॉट डज इट कंटेन। तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो, और तुम इसको रखने का मतलब क्या है, या फिर तुम इसमें क्या हमेशा इसके अंदर रखते हो। द गवर्नर स्माइल्ड। जो न्यू गवर्नर था, मतलब जो सेपर्ड्स था, उसने स्माइल किया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने अपने सर्वेंट से पूछते हुए बोला कि वो चेस्ट है, जो आयरन बॉक्स है, उसको लेकर आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेपर्ड्स टू बी फाइंड आउट। जो जितने भी लोग थे यहाँ पे, जो बड़ी ही बेसब्री से, ईगरली बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब तो सेपर्ड्स पकड़ा गया। टू बी फाइंड आउट का मीन्स है किसी का पकड़ा जाना, ठीक है, किसी का पर्दा फाश हो जाना। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट। बट इसके बाद जो होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित बात थी। एस्टोनेटमेंट मीन्स सरप्राइज हो गए सभी लोग। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और यहाँ तक कि राजा तक। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड, और जब चेस्ट खुला, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, ना ही गोल्ड था, ना ही सिल्वर था, ना ही ज्वेल्स थी किसी प्रकार की। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। बट उसमें से क्या निकला? एक ओल्ड ब्लैंकेट निकला था उसमें से, पुराना कंबल। होल्डिंग इट अप, उसने उसे होल्ड किया। प्राउडली, उसने बड़े गर्व से उसे होल्ड किया। और क्या बोला? प्राउडली द शेपर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर, ये मुझे बहुत प्यारा है। इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। अब किंग ने यहाँ रिप्लाई दिया कि आखिर तुम इतना ऑर्डनरी कंबल अपने साथ क्यों रखते हो, जो ब्लैंकेट है क्यों रखते हो, आखिर तुम एक गवर्नर हो एक डिस्ट्रिक्ट के। टू विच द शेपर्ड्स रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी। तो जो शेपर्ड्स है उसने बड़ी डिग्निटी से यहाँ शांत स्वभाव में जवाब दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम यूर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोकिक्स। मतलब
जो हम अगर आपने मुझे मेरे जितने भी जो अच्छा लिबास है जो अभी मैं पहन रखा हूँ, मतलब कि मैं अभी जो गवर्नर बना हूँ वो आप ही ने बनाया है, अगर आप मुझसे ये पद छीन लेते हैं तो यही कम्बल मेरा पहले भी काम आया था, मुझे इसके पहले जब मैं गवर्नर नहीं था, और मुझे बाद में भी यही कम्बल काम आएगा। यह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हाउ प्लेस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से, द किंग वॉज, अब राजा कितना खुश था, एंड हाउ अम्बेरेस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, द जेलिस गवर्नर्स बिकम टू हियर द बॉयज मैंस रिप्लाई, अब जितने भी जो गवर्नर थे, वो जो जेलिस गवर्नर थे जो उससे जल रहे थे, वो एम्बेरेस्ड होने लगे, यहाँ शर्मिंदा होने लगे, किसकी बातें सुनकर, जो बॉयज मैन मतलब शेपर्ड्स की बातें सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड्स वॉज इंडीड द humblest एंड द wisest मैन इन द लैंड, अब वह समझ गए थे कि आखिर ये जो शेपर्ड्स है ये सब बहुत ज़्यादा हम्बल है और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है इस लैंड पर, मतलब इस धरती पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसने जो किंग था उसने उसी दिन उस राजा को, उसको ना गवर्नर को और बड़ी डिस्ट्रिक्ट या और बड़ी जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी उनका गवर्नर बना दिया, इस बात से खुश होकर। तो यहाँ जो अच्छी बात है, जो शेपर्ड्स की ईमानदारी की बात की गई है कि शेपर्ड्स कितना बुद्धिमान था और कितना होशियार था।